तो हम वाक्यपदीयम में चर्चा कर रहे थे और इससे पहले तक अभी हमने ये देखा कि जो लोग शब्द को नित्य मानते हैं या अनित्य मानते हैं, दोनों ही पक्षों में शब्द के विषय में दो धाराएं चलती है, दो सिद्धांत हैं। तो कुछ लोगों का ये मत है कि शब्द एक ही है, चाहे शब्द नित्य हो चाहे शब्द अनित्य हो। तो नित्यत्व पक्ष में भी कुछ लोगों का मत है कि शब्द एक हैं, अनेक नहीं है। एक ही शब्द अनेक रूप में केवल बोध होता है। तो यह भेद व्यवहार केवल आरोपित है, भेद व्यवहार किसी अन्य कारण से होता है। इसीलिए शब्द एक ही है, शब्द का अलग स्वरूप नहीं है। कुछ नैयायिक आदि जो हैं, जो बिल्कुल शब्द को अनित्य मानते हैं, ऐसे अनित्य मानने वाले नैयायिक लोग शब्द को अनेक मानते हैं, क्योंकि शब्द उच्चरित होता है और उच्चरित प्रध्वंसी होने के कारण अनेक शब्द उत्पन्न होते हैं, अनेक शब्दों की सत्ता बनती है। तो इस तरह से तो पहले ये चर्चा की कि शब्द के नित्यत्व अनित्यत्व ये दोनों ही पक्षों में दो प्रकार की बातें हैं। कुछ अनित्य मानने वाले भी शब्द को नानात्व स्वीकार करते हैं शब्द का, कुछ अनित्य मानने वाले भी शब्द का एकत्व स्वीकार करते हैं, कुछ नित्य मानने वाले भी शब्द के एकत्व को स्वीकार करते हैं और कुछ नित्य मानने वाले भी शब्द के नानात्व को भी स्वीकार करते हैं। इस तरह से शब्द का नित्यत्व अनित्यत्व तो अलग पक्ष है, लेकिन दोनों ही पक्षों में शब्द के विषय में दो बातें आती है कि शब्द नानात्व और शब्द का एकत्व। इसके बाद में हमने आपको कहा था कि जैसे वर्ण स्फोटवादी जो मीमांसक लोग हैं, वो लोग वर्ण की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। अवगतम? कुछ लोग जो अनित्य मानने वाले हैं, वो अनित्य मानने वाले लोग प्रत्येक वर्ण को न मानते हुए पद का एक अलग अस्तित्व है, क्योंकि अलग अलग वर्ण विभिन्न रूप में होता हुआ है भी पद जो है एक ही है, इसीलिए पदत्व की सिद्धि करते हैं और उसको पद को की सत्ता को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए नए नए अक्षरों से बने हुए जो समुदाय है, उस समुदाय में एकत्व को लेकर के तेनेदम पदम, पूर्व जो स्मृत जो पद है उसके आधार पर यह वही पद है, इस रूप में पद की एकत्व की सिद्धि करते हैं। तो इन दोनों ही पक्षों में वैयाकरण का अपना सिद्धांत है कि नहीं भाई, ये आप लोग जो वर्ण की सत्ता स्वीकार करते हो, कुछ लोग वर्ण को नहीं मान करके पद की सत्ता स्वीकार करते हो, ये सब बात ठीक नहीं है। वैयाकरण के मत में अखंड वाक्यार्थबोध, अखंड पद की सत्ता स्वीकार की जाती है। इसीलिए पद का अखंडत्व रूप जो है, अखंड वाक्य की जो स्थापना है, यह वैयाकरणों का अपना सिद्धांत है। उस अखंड वाक्य के अर्थ को समझने के लिए हम पदों की कल्पना करते हैं और उस पद की कल्पना करके व्याकरण की प्रक्रिया के द्वारा वाक्य के अर्थबोध की बात करते हैं। तो यह जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को 73वीं कारिका के द्वारा यहाँ बता रहे हैं।
और यह वैयाकरणों का अखंड वाक्यार्थबोध के विषय में यह अपना निश्चित सिद्धांत है। उसी बात को लिख रहे हैं कि पदे न वर्णा विद्यन्ते, पदे न वर्णा विद्यन्ते, वर्णेषु अवयवा न च, वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। ये वैयाकरणों का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि पदे न वर्णा विद्यन्ते, वर्णेषु अवयवा न च। तो यहाँ वर्ण से ही लेकर के चालू कर रहे हैं कहना कि जैसे कोई वर्ण है, उस वर्ण में कोई अवयव नहीं होता है। वर्ण अपने आप में एक ही है, वर्ण का कोई अवयव नहीं है। घ अपने रूप में है स्वतंत्र, उसका कोई अवयव नहीं है। तो जैसे वर्ण का कोई अवयव नहीं है, वर्णेषु अवयवाः न विद्यन्ते, जैसे वर्ण में उसका कोई अपना और दूसरा अवयव नहीं होता है, उसी तरह से पदेषु अपि वर्णाः न भवन्ति, पद में भी अलग अलग वर्ण की सत्ता नहीं है। जो हम कह रहे हैं कि घ ट अ, तो घ अ ट अ ये चारों वर्ण मिल कर के एक पद बना है। इसीलिए वर्ण के बिना पद का बोध कैसे होगा? इसीलिए पद में वर्ण है, यह बात ठीक नहीं है। स्वतंत्र पद अपना है जो स्वतंत्र अर्थ का बोध करता है। इसीलिए भिन्न भिन्न वर्ण होने के कारण उस पद का अपना एक अलग ही अर्थ होता है, जो वर्ण का अपना अर्थ नहीं है। तो वर्ण का अपना अलग अर्थ ना हो करके स्वतंत्र पद का अपना अर्थ होता है। इसीलिए पद में भी कोई वर्ण नहीं है। इसी तरह से जो हम कोई वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य में भी अलग अलग किसी भी पद का अलग बोध नहीं है, पद की सत्ता अलग नहीं है। तो पदानाम अपि कश्चन प्रविवेको न, वाक्य में भी पद का कोई अपना अलग अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे वर्ण में कोई अलग अस्तित्व नहीं है, अवयव नहीं है, उसी तरह से पद में भी कोई अवयव नहीं है। और वाक्य जो कोई होता है, उसमें भी अलग पद रूप कोई अवयव नहीं है। तो क्या है भाई? ये अखंड एक वाक्य है, और इसी अखंड एक वाक्य से सब जगह अर्थबोध होता है। लोक में अर्थबोध अखंड वाक्य के द्वारा ही होता है। वही अखंड बोध लोक में वाक्यार्थ करने में समर्थ होता है। तस्मात् वाक्येनैव लोके अर्थबोधकत्वात्, वाक्य के द्वारा ही लोक में अर्थबोध होने के कारण अखंड वाक्यार्थ की सत्ता होती है। उसमें अलग अलग पद की कोई सत्ता नहीं होती है। अवगतम? उसी बात को कहते हैं कि यथा जैसे ककार आदि में किसी अवयव का विभाग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से पद में भी किसी प्रकार से घ अ ट आदि के स्वरूप का विभाग नहीं होता। इसी तरह बिल्कुल पद की तरह भी जो वाक्यार्थ है, वाक्यार्थ माने वाक्य से, वाक्य कौन है? अखंड अर्थ को बोध कराने के लिए किसी भी प्रकार से विभाग से रहित जो समुदाय है वाक्य, उस वाक्य से शब्द का पदानाम अर्थात ध्वनि रूप जो वर्ण कम, ये इसका ये क्रम है, इस रूप से इसका विभाग, ऐसा कोई विभाग प्रविवेकः विशेष जो ज्ञान है, विशेष जो विभाग है, ये विभाग कश्चन नास्ति, कोई उसका विभाग नहीं है। इसीलिए न तो इसका अपना स्वगत विभाग है,
तो न तो किसी पद रूप का अलग से बोध होता है और न किसी वर्ण का अवयव में रूप बोध होता है। तस्मात् पदानां वाक्यानां च कश्चन संबंध विशेष अस्ति, उसके द्वारा हम पद का निर्वचन अलग से करते हैं, पदों का में भी वर्ण की बात करते हैं। ये सारे के सारे काल्पनिक हैं लोगों को अर्थबोध कराने के लिए। तो व्याकरण की इस तरह की प्रक्रिया से पदों की कल्पना करके, वर्णों की कल्पना करके उस अखंड वाक्यार्थ बोध को ही हमारा बोध कराना अभिष्ट होता है। इसीलिए ये जितने भी विभाग हैं ये सारे काल्पनिक विभाग हैं। इसीलिए इस विभाग को वस्तुतः अलग से पद के रूप में, अलग से वर्ण के रूप में सत्ता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ये वैयाकरणों का अपना मत है। जैसे कि मान लो कि हम बोलते हैं रील री, तो भाष्यकार कहते हैं कि जैसे री अल री इत्यादि वर्ण है, इस रील री इत्यादि वर्ण में रेफ स्वतंत्र वर्ण है। इसमें ये वर्ण क्यों लिया, जरा सा विचार करो। अ नहीं कहा हमने क्योंकि अ की स्वतंत्र सत्ता सुनाई देती है, लेकिन हमने री और री लिया क्योंकि री में र अ इत्यादि प्रकार का कोई वर्ण बोध न हो अवयव रूप में जो दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस तरह से जो दिखाई देने वाला जो वर्ण का स्वरूप है उसमें भी कोई अवयव भेद न मान ले, इसीलिए इसका उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं कि रील री में भी जो अलग से किसी भी प्रकार की अवयव की प्रतीति हो रही है री वर्ण में, ली वर्ण में, यह अवयव की प्रतीति मात्र है, वस्तुतः कोई इसमें अलग अवयव नहीं है। तो जैसे रील री इत्यादि वर्ण में किसी भी प्रकार की अवयव की सत्ता नहीं है, उसी तरह से पद में भी जो प्रतिभासमान जो अलग अलग अवयव रूप वर्ण है वो वर्ण वस्तुतः नहीं है। इसी तरह वाक्य में भी जो अलग अलग पद के रूप में जो प्रतिभाषित होने वाला जो पद का समुदाय, पद का अलग अलग रूप दिखाई देता है वह अलग से नहीं है। कैसे? तो जैसे मान लो कि विभिन्न अवयवों के साथ में रहता हुआ भी कोई मनुष्य जो अवयवी है वही अवयवी अखंड रूप से रहता है, उसी मनुष्य का, देवदत्त का ही बोध होता है। तो तद विशिष्ट जो अवयव है वो तद अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसीलिए अलग से हाथ, अलग से पैर, अलग से नाक, ये सब कुछ नहीं होता। या जैसे इसको कह लो कि जैसे किसी शीशे में हम प्रतिबिंब देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब, चंद्रमा के विभिन्न तरह की परछाई अलग अलग जगह में रहने पर भी अलग अलग रूप से उत्पन्न दिखाई देती है, लेकिन ऐसा प्रतिभास होने पर भी वस्तुतः वह नहीं है, एक ही है। ऐसा नहीं कि घट का चंद्रमा अलग हो गया, नदी का चंद्रमा अलग हो गया, वह एकैव चंद्रः अस्ति स एव विभिन्न रूपेण प्रतिभासते। इसी तरह से यह जो अनेक प्रकार के जो आपके पदों की बात जो दिखाई दे रही है, जो बोध हो रहा है, ये केवल ध्वनिगत जो वर्ण है जिसका उच्चारण करते हैं, जिसका पदगत हम उच्चारण करते हैं, वह ध्वनि के द्वारा विभिन्न रूप में बना हुआ वही एक शब्द अलग अलग व्यंजक ध्वनि के द्वारा अलग अलग बोध रूप में केवल बोध होता है। इसीलिए वह वस्तुतः कुछ है नहीं। ध्वनि के व्यंजक होने के कारण एक ही शब्द जब हम जो नित्य है, जो अखंड है, वही अखंड वाक्य बोध के लिए जब उच्चरित करना चाहते हैं तो विभिन्न इंद्रियों के द्वारा उच्चरित होने के कारण विविध उपाधियों से युक्त होकर के अलग अलग वर्ण के रूप में, वर्ण के समुदाय के रूप में उसका बोध होता है, वस्तुतः वो अलग नहीं है।
इसीलिए यह जो अखंड पद है, यही अखंड पद वैयाकरणों का सिद्धांत है। बस तस्मात् वस्तुतः एक एव, वही अखंड जो पद है वह बोध होता है। अब ये ध्यान जरूर ये रखने की है, ये सब केवल क्यों इसका अलग बोध हम करते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक शास्त्र की प्रक्रिया को करने के लिए कहते हैं। उस वाक्यार्थ को समझाने की बात करते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी कि अपोद्धार पदार्था ये चार्था स्थित लक्षणा। ऐसे जो अपोद्धार अर्थ हैं, जो काल्पनिक जो अर्थ हैं, उसके द्वारा मुख्यार्थ को प्रतीति हमको कराना अभिप्राय होता है। अवगतम। अब यह ध्यान दीजिए, यह जो अखंड वाक्यार्थ बोध है, अखंड जो वाक्य है, वो एक पदात्मक भी होता है और भिन्न भिन्न पदात्मक भी होता है, लेकिन ये अखंड वाक्यार्थ की ही प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए हमने पूछा कि वह कौन जा रहा है, तो आप कहते हैं देवदत्त। तो हमने पूछा कि कौन जा रहा है, तो आपने कहा देवदत्त। केवल देवदत्त ही बोला, केवल उसी एक पद से हमको समझ में आ गया कि देवदत्त जा रहा है। तो एके नैव देवदत्त इति पदेन तस्य अर्थबोधः संजातः। इसीलिए एक ही पद मात्र के उच्चारण करने से देवदत्त की प्रतीति हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक पदात्मक ही वाक्य है, क्योंकि वाक्य का मतलब क्या हुआ, वाक्य किसको कहते हैं कि जिससे लोक में अर्थ की प्रतीति हो, और अर्थ में प्रतीति वाक्य के द्वारा ही होती है। तो यह जो वाक्य में अर्थ लोक में जो अर्थ की प्रतीति वाक्य के द्वारा होती है, वह एक पदात्मक वाक्य भी होता है। और अन्य पद का समुदायात्मक भी वाक्य होता है, लेकिन उसमें पद का अपना अलग अस्तित्व नहीं है। तात्पर्य वही है, वाक्य के संपूर्ण को मिला करके एक अर्थ को बताना। जैसे हमने कहा गाम आने, तो गाम आने में गाम एक जो पद है, आने जो एक पद है, यह दोनों पद अलग अलग उच्चरित होता हुआ भी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। इसीलिए अपना कोई इसका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए यह जो है पद समुदायात्मक वाक्य है और अखंड वाक्य है। तो एक पदात्मक वाक्य भी होता है और अनेक पदात्मक वाक्य भी होता है। दोनों ही है वाक्य ही, दोनों ही अखंड है और दोनों के द्वारा अखंड अर्थ की प्रतीति होती है। तस्मात् स्फोटः नित्यः स एव अखंडः सच वाक्यात्मकः सच एक पदात्मकः सच अनेक पदात्मको वा तद वाक्यम यद् भवति तदेव अस्माकं तात्पर्यम्। अवगतम। इसीलिए इस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं, कारण कि नैयायिक आदि के द्वारा जिस हम वर्ण के अनित्य होने पर भी उसके संस्कारगत व्यवहार नित्यता को लेकर के स्मरण के आधार पर हम एक दूसरे के अर्थबोध को के लिए जो शब्द के अनित्य होने पर भी संस्कार विशेष धर्म को मान करके अर्थबोध करते हैं, उसमें दिक्कत आती है। पूर्वापर क्रम का विरोध भी होता है। उसी जिस क्रम से संस्कार हो उसी क्रम से उसका ज्ञान होगा कि नहीं, तो यह सब भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तस्माद् वैयाकरणों ने कहा कि ये सब प्रकृति प्रत्यय केवल अर्थबोध मात्र प्रक्रिया करने के लिए है, इसके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। वही एक शब्द विभिन्न, वही एक नित्य, जब विवक्षावशात हम उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो व्यंजक ध्वनि के आधार पर उसमें ह्रस्व दीर्घ ये वर्ण है, ये पद है, इसका बोध होता है। अवगतम। यही भेद स्फोटात्मक जो है, काल के भेद के कारण, देश के भेद के कारण अनेक रूप में ये विभक्त हो करके और हमको अलग अलग सुनाई देता है। इसीलिए ये भेद केवल औपाधिक भेद है। उपाधि के कारण इसमें अलग प्रतीति होती रहती है। इसलिए वर्ण में किसी भी प्रकार का जो नित्य शब्द है उसमें किसी भी प्रकार का विभाग नहीं होता है। इसी बात को, इस सिद्धांत को बताने के लिए आगे हम चर्चा करेंगे जो कारिका आएगी उसकी। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि यह जो शब्द है, यह शब्द हमारे यहाँ
नित्य है और एक पदात्मक है, अखंड रूप में है और अखंड एक पदात्मक भी वाक्य ही है। इसमें जितने भी ये पद विभाग की बात होती है ये सारे काल्पनिक शास्त्र मात्र की प्रक्रिया को करने के लिए हम करते हैं। तो ये इस कारिका के द्वारा, अब इसमें शास्त्रार्थ और पूर्वापर प्रसंग तो बातें बहुत है, लेकिन इसका निष्कर्ष यह सिद्धांत है कि जो यह पद्यात्मक शब्द है वह भी अवयव से शून्य है और वह वर्ण की तरह, जैसे वर्ण अवयव नहीं है इसी तरह वर्ण में अवयव नहीं है, इसी तरह से इसमें भी कोई अवयव नहीं और इसी तरह से वाक्य में भी कोई अवयव नहीं है। तस्मात् शब्दस्य अखंडत्वम वैयाकरणानां मते स्वीक्रियते। अब ये चलिए ये बोध जो भी हो रहा हो, लेकिन एक तो दिक्कत आ ही रही है कि आपके मत में तो काम चल जाएगा कि शब्द एक है, नित्य है, अलग है और उसी में प्रकृति प्रत्यय आदि की कल्पना शास्त्र मात्र के व्यवहार के लिए होती है। लेकिन व्याकरण तो केवल अपने ही सिद्धांत को लेकर के नहीं चलेगा। व्याकरण तो अन्य लोग जो शब्द को मानते हैं उस सिद्धांत के आधार पर भी इसका शब्दानुशासन इसको करना है। तो ऐसी स्थिति में भिन्न दर्शनों के द्वारा, अर्थात जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की थी कि महाभाष्यकार ने शब्द के दो स्वरूप लक्षण बताए थे। येनोच्चार्यतेन शासनालांगूल ककुदखुर्विशानीनां संप्रत्यो भवति सशब्दः अथवा प्रतीति पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। तो आपने अपने मत की स्थापना में तो कह दिया कि आंतर ही शब्द है, वही नित्य है, वही अखंडात्मक है, वही पद है, उसमें प्रकृति प्रत्यय आदि की कल्पना जो होती है वो एक काल्पनिक अर्थ है, वाक्यार्थ बोध को कराने के लिए है। इसीलिए जब वह उपचरित होता है मध्यमानाद में तब जाकर के वहाँ पर में दोनों में असाधु साधु का एक साथ संश्लेष होने के लिए और व्याकरण के द्वारा उसका अनुशासन किया जाता है। लेकिन जिसके मत में शब्द अनित्य है, भिन्न दर्शनवादी हैं, ऐसे के मत में फिर आपकी शास्त्र की प्रक्रिया कैसे चलेगी? नहीं, अनित्य जो मानते हैं वर्ण, उस अनित्य के स्थिति में वर्ण की जब सत्ता ही नहीं होगी तो उसमें पदों की जो सत्ता वो लोग स्वीकार कर रहे हैं उस सत्ता का बोध कैसे होगा, उसका निर्वचन कैसे होगा? इसीलिए उस सिद्धांत को ध्यान में रख करके भी यह वैयाकरणों का जो सिद्धांत है ये कह रहे हैं कि उनके मत में भी व्याकरण के अनुशासन की आवश्यकता है और व्याकरण के द्वारा अनुशासन किया जाता है। कैसे किया जाता है तो उसकी चर्चा करते हुए अगली कारिका में उसी बात को लिख रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लें। इसके पढ़ने से, ध्यान में रखने से फिर अपना जो वैयाकरणों का सिद्धांत है वो पुष्ट होगा कि ठीक है आपके मत में इस तरीके से होगा, लेकिन भिन्न दर्शन वालों के मत में इस तरह से प्रक्रिया होगी। अवगतम? उसी बात को लिखते हैं, भिन्नम दर्शनमाश्रित्य व्यवहारो अनुगम्यते तत्र यन मुख्यम एकेषां तत्रैतेषां विपर्ययः। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, किस बात के लिए कह रहे हैं? जो भिन्न दर्शन हैं, जो लोग शब्द को अनित्य मानते हैं, उन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया जो पद के अनित्यत्व या शब्द के बारे में अनित्यत्व सिद्धांत, उस सिद्धांत में वैयाकरणों के द्वारा अनुशासन कैसे किया जाएगा, इस आशंका को ध्यान में रख करके शब्दस्य सत्यत्वं वा अस्तु असत्यत्वं वा अस्तु, किसी भी प्रकार से है, चाहे शब्द सत्य हो, नित्य हो, अनित्य हो, दोनों ही पक्षों में शब्दानुशासन होता है और दोनों ही स्थितियों में व्याकरण के द्वारा शब्दानुशासन किया जाना आवश्यक है। अवगतम? कैसे? उसी बात को लिखते हैं, भिन्नम दर्शनम आश्रित्य। तो भिन्नम मने परकीयम दर्शनम, जो उसका सिद्धांत है उस सिद्धांत को लेकर के, चाहे शब्दस्य पदादि, कोई वर्ण को नित्य मान रहे हैं उसके द्वारा कि अत्यंतम सिद्धम। कैसे? तो हमने आपको कहा कि जो नैयायिक लोग होता है
वह प्रत्यभिज्ञा के आधार पर तदेवेदम पदम, यह संस्कारित जो पद वर्ण के उच्चरित प्रध्वंसी वर्ण के प्रत्येक वर्ण से जो अंतिम वर्णोच्चारण तक जो बना हुआ संस्कार, उस संस्कार के द्वारा तदेवेदम पदम, ये वही पद है। इस तरह की प्रत्यभिज्ञा के बल पर पद की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसी तरह से वर्णवादी जो हैं, सोयमेव वर्णः, ये वही एक वर्ण है और नित्य है। इस तरह से भिन्न भिन्न वर्ण का अलग अलग स्वरूप देख होता हुआ भी वर्ण की नित्यता स्वीकार करते हैं और वर्ण की अनेकता स्वीकार करते हैं। तो घ भी वर्ण है, नित्य है, ट भी वर्ण है, नित्य है। तो इस तरह से भिन्न दर्शनों में वर्ण की भी नित्यता स्वीकार करते, पद की भी सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह संस्कार वशात प्रत्यभिज्ञा के द्वारा जो अर्थ स्वीकार करते हैं, इन दोनों ही स्थितियों के लिए चर्चा कर रहे हैं कि सत्यम वा भवतु असत्यम वा भवतु। तो जो लोग प्रत्यभिज्ञा के द्वारा उसको, उसके सत्यत्व को, शब्द के सत्यत्व को स्वीकार करते हैं और उसी का व्यवहार करते हैं, उसी में साधुत्व का बोध करते हैं, उसी जो प्रत्यभिज्ञा के द्वारा जो प्राप्त शब्द है उसी में प्रकृत प्रत्यय का निर्वचन इत्यादि करते हैं। इसीलिए उसी प्रत्यभिज्ञा द्वारा निश्चित उन लोगों के द्वारा जो उपस्थित पद आता है, उस पद में भी प्रकृत प्रत्यय का निर्वचन होता है। तो तत्र दर्शन के भेद से किसी के मत में पदादि के सत्यवादी लोग जो पद की सत्यता को स्वीकार करते हैं, ऐसे जो तार्किक लोग हैं, जो लोग पद के असत्य होते पर होने पर भी अनेक शब्द के नानात्व को स्वीकार करते हैं, उसके भी मत में, और जो लोग शब्द के एकत्ववाद को स्वीकार करते हैं, उनके भी मत में यह जो प्रतिभिज्ञा के द्वारा जो निश्चित किया गया उनके मत में पद है, उस पद का वाक्य का आलंबन करके पदादि व्यवहार अनुगमित, पदादि का व्यवहार का अनुगमन होता है। वही प्रधान रूप से यह पद सत्य है, इसका बोध करते हैं, और उसी पदों का वैयाकरण के मत में वैपरीत्य भाव के द्वारा जिसको हम असत्य बोध करते हैं, तो असत्य भी मानने वाले जो लोग हैं, तो दोनों ही स्थिति में यह स्वमत में भी और असत्य मानने पक्ष में भी उसका बोध होता है। कैसे? तो अब इस बात को थोड़ा सा समझिए। सारांश क्या गया? अभी तक हमने आपको क्या कहा कि चाहे शब्द को नित्य मानने वाले हैं, अनित्य मानने वाले, तो हम जो नित्य मानने वाले हैं, हमारे मत में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत आ रही थी कि जो अनित्य मानने वाले लोग हैं, उनके मत में व्याकरण का ज्ञान कैसे होगा, यह व्याकरण के द्वारा उसका अनुशासन कैसे किया जाएगा। तो कहा कि जैसे वो लोग प्रत्यभिज्ञा के द्वारा पदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसी तरह उसी प्रतिभिज्ञा के द्वारा स्वीकृत शब्द को व्याकरण अनुशासित करता है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है सत्ता। तो जो शब्द की सत्ता उन्होंने स्वीकार की, वहीं पर में प्रकृत प्रत्यय कल्पना आदि के द्वारा उस पदों का निर्वचन व्याकरण के द्वारा किया जाता है। अवगतम? तो हमारे मत में भी जो वर्ण पद आदि के क्रम भेद से रहित जो आंतर नित्य स्फोट था, जो मध्यमा नाद में स्फुटित वर्ण था, स्फोट रूप था, उसका भी अनुशासन होता है और इनका भी होता। कहा कैसे होगा? तो कहा कि इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। रेखा गवयवत, रेखा गवय न्याय से। रेखा गवय न्याय क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए हमको गाय समझाना होता है, तो हम एक गाय की चित्र दीवार पे बना लेते हैं। तो वस्तुतः गाय जो है वह दीवार पे जो चित्रित है उसमें वो गाय नहीं है, गोत्व धर्म नहीं है। लेकिन गोत्व धर्म नहीं होता हुआ भी उसकी एक प्रतिकृति है, उसका एक स्वरूप है, और उसी को देख करके हम समझा देते हैं कि अयम गौ पदार्थ अत्र शासनादिमत्वं वर्तते तस्मात् इयं गौ वर्तते। तो जैसे रेखा
गवय बना करके गो का ज्ञान कराया जाता है, उसी तरह से चाहे शब्द को अनित्य मानने वाले लोग जो हैं, जो प्रत्यभिज्ञा के बल पर पद की सत्यता को स्वीकार करते हैं अर्थबोध करने के लिए, वहीं पर में उसी शब्द को इसी रेखा गवय न्याय से उसका निर्वचन वहाँ वैयाकरण करता है, या व्याकरण के द्वारा शब्द का निर्वचन होता है। अवगतम। और उसी पद का व्यवहार लोक में शब्द के द्वारा होता है। तो जो लोक में व्यवहार अनित्य शब्द का पद के रूप में है, उसका भी निर्वचन व्याकरण करता है, और जो नित्य शब्द है उसका भी निर्वचन करता है। अतः कल्पित प्रकृत प्रत्यादि की बात दोनों स्थल में भी होगी, अर्थात प्रतीत पदार्थ है उसके मत में भी जिस रूप में शब्द उपस्थित हो रहा है लोक व्यवहार में, ध्वनि रूप में भी हो रहा है, तो उसी ध्वन्यात्मक रूप में रेखा गवय न्याय से उस शब्द का निर्वचन वहाँ करेगा। इसी तरह से वैयाकरणों के मत में भी जो नित्य सिद्धांत शब्द है उसका भी निर्वचन ध्वन्यात्मक जो वर्ण के रूप में प्रकृत प्रत्यय आदि की कल्पना से है, उस काल्पनिक शब्दों के द्वारा निर्वचन करता है। इसीलिए दोनों प्रकार के शब्दों का निर्वचन करने का सामर्थ्य व्याकरण में है, और उसी को हमने अपोद्धार पदार्थ के कहा। तो आपके द्वारा अनित्य जो मानते हैं उनके द्वारा भी वहाँ कल्पित है, और हमारे जो द्वारा जो नित्य सिद्धांत है वहाँ भी प्रकृत प्रत्यय आदि जो है वह कल्पित है। इसीलिए उस कल्पित भेद बुद्धि वाले जो शब्द का जो स्वरूप है उसका निर्वचन व्याकरण करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो निरंजन शब्द स्वरूप है, नित्य अखंड है, उसका निर्वचन व्याकरण नहीं करता। व्याकरण करता है जब उसमें संस्कारित होकर के दोनों धर्म एक साथ समाविष्ट हो जाता है, मध्यमानाद में स्फुट होता है, उसका भी निर्वचन वही होता है। और इन अनित्यवादियों के मत में जो पद की सत्ता स्वीकार करते हैं व्यवहार नित्यता के द्वारा, और संस्कार जन्य जो वह पदों में सापेक्ष जो बुद्धि है, उस बुद्धि से जो निश्चित किया गया पद की सत्ता है जो लोक में प्रतीत पदार्थ के द्वारा बोध होता है, उसी शब्द का भी निर्वचन करता है। इत्थम एतेषां मतेपि वैयाकरणानां मतेपि यद्यपि शब्दस्य विषये वैपरीत्यं दृश्यते, तथापि उभयोर्मते व्याकरणस्य निर्वचनम अनुशासनम भवत्येव। इसीलिए निर्वचन में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सिद्धांत बता करके व्याकरण के द्वारा अखंड पदार्थ का बोध कराया गया। अब इसमें जो आगे इस अखंड के होते हुए भी, नित्य होते हुए भी जो अनेक प्रकार की जो प्रतीति है, उस प्रतीति में कारण कौन है, उस कारण को बताने के लिए अब यहाँ पर से आगे से ध्वनि की चर्चा करेंगे। तो अब व्याकरण में 75वीं कारिका से लेकर के ध्वनि के बारे में जो व्याकरणों का जो सिद्धांत है कि ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, तो वह क्या है, प्राकृत ध्वनि क्या है, वैकृत ध्वनि क्या है, और शब्द में किसी भी प्रकार का जो बदलाव हमको दिखाई देता है वो केवल ध्वनि मात्र के कारण होता है। वस्तुतः शब्द में न तो कोई बदलाव है, न कोई उसकी भिन्नता है। इसीलिए भेद व्यवहार बुद्धि उस नित्य शब्द में नहीं है, केवल लौकिक व्यवहार वाले में है। और उस लौकिक व्यवहार की शब्द की सत्ता को भी हम स्वीकार करते ही हैं, क्योंकि उसको जब तक नहीं स्वीकार करेंगे वैयाकरण वाले भी, तब तक आपके नित्य पदार्थ का बोध होगा कैसे। इसीलिए लोक प्रतीति जो व्यवहार वाला शब्द है उसको भी वैयाकरण मानता ही है, और वह भी परंपरा वाचक होता ही है। अवगतम। इसी के साथ इस एक प्रसंग को यहाँ समाप्त करते हैं। हाँ, कल ये सब कक्षा नहीं चलेगी। कल जैसी अपनी लघु शब्देन्दु शेखर की कक्षा चलती है वो कारक प्रकरण का, तो कल सहयुक्ते अप्रधाने इस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्रमिक अपन चल रहे हैं। तो स्वतंत्र कर्ता हो गया, उसके बाद में साधकतम करणम हो गया, अब उसके बाद में सहयुक्ते अप्रधाने उस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि यह सब सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, सबके लिए आवश्यक है, इसलिए सभी जरूर उपस्थित होइएगा। उस आधार पर जैसे भी होगा उसकी चर्चा करेंगे। और अभी हम आप सबसे विदा लेते हैं। इसी के साथ इसको बढ़ाते रहिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।